नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश नगर पालिका भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली मध्य प्रदेश नगर निगम आयुक्त के द्वारा नगर पालिका भर्ती हेतु विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। बिल्कुल ही सीधी भर्ती के आधार पर आप सभी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपका कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लगने वाला है। आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई नगर पालिका न्यू भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो कि दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम इस भर्ती के अंतर्गत एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई इस न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें कार्यालय नगर पालिका निगम इंदौर के अंतर्गत इस न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही परमानेंट गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाली है। जो कि दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए सहायक ग्रेड 3, फायरमैन, सहायक निरीक्षक, माली, सफाई कर्मचारी जैसे विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो कि दोस्तों ऑल एमपी की वैकेंसी है। आप चाहे मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी जिले या फिर किसी भी गांव से निवास करते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियां ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 5वीं, 8वीं और 10वीं पास ही मांगी गई है। तो दोस्तों यदि अब हम इसके पश्चात इस वैकेंसी के अंतर्गत निकाले गए पदों की संख्या यानी कि वैकेंसी डिटेल की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें मध्य प्रदेश नगर पालिका भर्ती 2024 के अंतर्गत आप सभी के लिए सहायक ग्रेड 3, लीडिंग फायरमैन, उपयंत्री यानी कि सब इंजीनियर, समायपाल, माली प्रशिक्षित, सहायक राजस्व निरीक्षक, कैशियर, सहायक लेखपाल, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर, सफाई संरक्षक, सहायक अतिक्रमण अधिकारी, सहायक सामुदायिक अधिकारी, लीडिंग फायरमैन, ड्राइवर और सफाई संरक्षक जैसे विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें मध्य प्रदेश नगर पालिका भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुल मिलाकर 306 पदों पर रिलीज किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए कुल मिलाकर 306 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें कुछ पदों पर आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस के आधार पर चयनित किया जाएगा, यानी कि कुछ पदों पर आप सभी के लिए परमानेंट भर्ती मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों कुछ पदों पर आप सभी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड यानी कि संविदा के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बता दिया है भर्ती मुख्य रूप से दिव्यांग जनों की भर्ती करने के लिए निकाली गई है। जो कि दोस्तों प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। तो आइए दोस्तों इसके पश्चात अब हम एक एक करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो यदि आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत सफाई संरक्षक पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 5वीं पास ही मांगी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं को पास कर रखा है तो आप सभी इस पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी ड्राइवर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास मांगी है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आप सभी के पास लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी फायरमैन के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास ही मांगी गई है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के पास अग्निशमन का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के पदों पर अप्लाई करने के लिए आप सभी के पास कक्षा 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा और CPCT भी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी सब इंजीनियर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के पास सिविल में या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है। तो आप सभी इस पद के लिए भी सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने कक्षा 12वीं को पास कर रखा है और आप सभी के पास
कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप सभी सहायक राजस्व निरीक्षक पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी मात्र कक्षा 12वीं पास हैं, आप सभी के पास कोई भी डिप्लोमा कोई भी डिग्री नहीं है, तो भी आप सभी सुपरवाइजर पदों के लिए इस भर्ती के अंतर्गत सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी सहायक लेखपाल यानी कि कैशियर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी का बीकॉम पास होना आवश्यक है, साथ ही साथ आप सभी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी सहायक सामुदायिक अधिकारी पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी का समाज शास्त्र व सामाजिक कार्य में पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है, तो आप सभी इस पद के लिए भी सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी समयपाल पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी का कक्षा 12वीं पास एवं सिविल इंजीनियरिंग में ITI होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी सहायक अतिक्रमण अधिकारी पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात इस भर्ती की आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात करें तो आपके लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र आप सभी के लिए 40 वर्ष देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि दोस्तों इस आयु सीमा में आप सभी के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि दोस्तों यदि आप सभी OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी के लिए 3 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं दोस्तों यदि आप सभी ST/ST वर्ग से आते हैं तो आप सभी के लिए 5 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिलने वाली है। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपके लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही सीधी भर्ती के आधार पर आप सभी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने के पश्चात सबसे पहले आप सभी की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में होगा तो आप सभी के लिए इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सभी अच्छे से इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके पश्चात आप सभी का दस्तावेज सत्यापन होगा, तो इस आधार पर आप सभी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है, जो कि दोस्तों प्रत्येक पदों के हिसाब से आप सभी के लिए अलग अलग वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी जानकारी आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए 15,000 से लेकर 25,000 रुपये का प्रति माह वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब दोस्तों यदि हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपके लिए बता दें अप्लाई करने के लिए आपका कोई भी आवेदन शुल्क भी नहीं लगने वाला है। आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि हम इसके पश्चात इम्पोर्टेंट डेट यानी कि महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आपके लिए बता दें इसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 22 जुलाई 2024 से कर दिया गया है और आप सभी 5 अगस्त 2024 तक इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि आप भी इस भर्ती हेतु अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आप सभी को imcindore.mp.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें आधिकारिक वेबसाइट आप सभी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां जाकर आप सभी सीधा सिंगल क्लिक के माध्यम से इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें आधिकारिक वेबसाइट पर अभी केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, एप्लीकेशन फार्म को अभी यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया है, इसलिए आप सभी के लिए कुछ दिन वेट करना है। जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर आप सभी के लिए एप्लीकेशन फार्म भी देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आधिकारिक फार्म को ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा तो उसके पश्चात आप सभी के लिए सिंपली सबसे पहले आवेदन फार्म को डाउनलोड करना है, फिर उसमें मांगी गई सभी जानकारियों को आप सभी के लिए ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। उसके पश्चात आवेदन फार्म में आप सभी के लिए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच कर लेना है। फिर आप सभी के लिए डाक के माध्यम से इस आवेदन फार्म को अपर आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर मध्य प्रदेश इस पते पर ध्यानपूर्वक भेज देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी का सफलतापूर्वक ही अप्लाई हो जाएगा।